दिखा रोड। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया करनी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं। अच्छा, आज का सीन कुछ इस तरह है कि हमने फेरी मेट्रो से लाहौर जाना है विदाउट स्टे इन एनी होटल। वीडियो को पूरी देखना ना भूलिएगा, पूरी देखेंगे ही तो मज़ा आएगा। सुबह के 9 बज रहे हैं और हमने अपना सफ़र शुरू कर लिया है। अब फेरी मेट्रो से जीप ट्रैक तक हम पैदल जाएंगे, फिर वहाँ से हम लेंगे अपनी बाइक, फिर बाइक पे जो है आगे सफ़र शुरू करेंगे। उतनी देर आप फेरी मेट्रोज़ के ट्रैक का व्यू एंजॉय करें। जो राइट साइड पे आपको माउंटेन नज़र आ रही है जो बर्फ़ में है, वो है नांगा पर्वत। जिसने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं अभी तक देखी, पुरानी वीडियोस लाजमी देखें, क्योंकि लाहौर से हमने सफ़र शुरू किया था। लाहौर से पहला स्टे जो हमने किया वो नथिया गली किया था, और नथिया गली से जो दूसरा स्टे किया था वो बाटा कुंडी किया था। फिर बाटा कुंडी से जो तीसरा स्टे किया था वो जगलोट किया, और जगलोट से जो चौथा स्टे किया था वो फेरी मेट्रोज़ किया। अब यही इरादा है कि फेरी मेट्रो से लाहौर जाना है विदाउट स्टे इन एनी होटल। सिर्फ ब्रेक्स वहीं पे लगाएंगे जहाँ पे हमने कुछ खाना हो या हम लोगों ने वॉशरूम जाना हो। नीचे उतरते हुए धक्के ऐसे पड़ रहे हैं, इधर चलना मुश्किल हुआ और मोबाइल के साथ वीडियो बनाना तो और मुश्किल है साथ में। जीप ट्रैक से फेरी मेट्रोज़ जाते हुए तकरीबन आपको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, और जो यहाँ के लोकल हैं वो 1.5 से 2 घंटे में कवर कर लेते हैं। और फेरी मेट्रो से जीप ट्रैक जाते हुए तकरीबन 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि अब आप लोगों ने नीचे उतरना होता है। तो नॉर्मली लोगों को 1.5 घंटा लगता है, और जो यहाँ के लोकल्स हैं वो तकरीबन घंटे में कवर कर लेते हैं। डेढ़ घंटा ट्रैकिंग करने के बाद जीप ट्रैक पे हम पहुंच गए हैं, और ये रहा जीप ट्रैक, वो रही सामने नांगा पर्वत। और अब यहाँ से हम लोग निकलने लगे हैं। बाइक को स्टार्ट कर दिया हुआ है। रायकोट से जीप स्टॉप ऊपर आते हुए तकरीबन हमें 2.5 से 3 घंटे लगे थे, और अब नीचे जाते हुए जो हमारा अंदाज़ा है वो तकरीबन 1.5 घंटा तक लगेगा। अच्छा, तो एक चीज़, चढ़ाई पर जाते हुए बाइक और गाड़ी हैंडल करना थोड़ा इजी होता है, लेकिन उतराई के वक्त दोनों चीज़ें हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। बाइक के ऊपर 2 बंदे थे, जिसकी वजह से बाइक बार बार स्लिप हो रही थी, और बाइक हमारी जो है वो पहले गियर में है और ब्रेक्स बार बार यूज़ हो रही हैं। बाइक पे आपकी फुल ग्रिप होनी चाहिए, हैंडल को आपने ज़ोर से पकड़ा होना चाहिए, और अगली ब्रेक का इस्तेमाल गलती से भी ना करना। जहाँ पे भी आपने अगली ब्रेक का इस्तेमाल किया वहाँ पर बाइक स्लिप हो जाएगी। उतराई के वक्त कोशिश करें ब्रेक्स यूज़ ना ही हो। ज़्यादातर आप जो ब्रेकिंग है वो गियर के थ्रू ही करें, मतलब आप पहले गियर में ही बाइक चलाएं। फेरी मेट्रोज़ जाते हुए हमारे साथ एक मसला ये हुआ था कि बाइक एक जगह पे खड़ी करके हम लोग पानी पी रहे थे, तो गलती से उस्मान का बैग लगा तो बाइक गिर गई, जिसकी वजह से क्लच जो है वो थोड़ा सा टूट गया था। तो उसी ही वजह से अभी थोड़ा एहतियात से बाइक चलानी पड़ रही है। अगेन, इवन आप अगर जीप पे भी जा रहे हैं तो पानी की बोतल अपने साथ जाते हुए और आते हुए ना भूलना। अभी जो आप बाइक की आवाज़ सुन रहे हैं ब्रेक्स की, ये बाबू सर से जब चिल्लास आ रहे थे तब से आना शुरू हुई हैं, लेकिन अभी तक आ रही हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक सही लग रही हैं, बस ये आवाज़ ही आ रही है। बाइक आ रही है ना? हाँ, बाइक फील हो रही है ना? हाँ। पानी का आपको बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे पूरे 13 किलोमीटर कहीं पे भी कोई दुकान नहीं है, और ना ही जो है कोई आबादी है, जिसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पे पानी मिलना बहुत मुश्किल है। थ्रू आउट मैंने जो कैमरा यूज़ किया अपनी वीडियोस में वो है 11 प्रो का, तो इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है, तो इस वजह से इतने खड्डे आप लोगों को फ़ील नहीं हो रहे होंगे। गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बस शेड वहाँ पर ही आता है जहाँ पर रोड की डायरेक्शन थोड़ी चेंज होती है। वो जो आप सामने पहाड़ देख रहे हैं बर्फ़ में, वो है रक्का पोशी के।
सामान हम अपने साथ नहीं लेके आए थे इतना, बस एक बैग लेकर आए थे। सामान हमने नीचे जीप स्टैंड पर रखवा दिया था क्योंकि यहाँ पर सामान हैंडल करना बाइक के साथ बहुत मुश्किल हो जाना था। रायकोट से जीप स्टॉप आते हुए मैंने इंजन ऑयल चेंज करवा लिया था। अगर ना करवाता तो बाइक के साथ ज़्यादती हो जानी थी। हो तो अभी भी रही है, लेकिन तब ज़्यादा हो जानी थी। कैमरे में शायद आपको इतना फील ना हो, लेकिन यहाँ पे जो उतराई है ये काफ़ी ज़्यादा है। जीप शॉप से रायकोट तक जाते हुए सिर्फ आपकी ग्रिप एक तो हैंडल पे बहुत अच्छी होनी चाहिए और दूसरी ब्रेक, बस। और रेस वगैरह का तो यूज़ यहाँ पर बहुत ही कम है। अच्छा, एक मज़े की बात, बाइक पंक्चर होने का कोई सीन नहीं है थ्रू आउट सारी जर्नी में। कील वगैरह आपको कहीं नहीं मिलेंगे सारे टूर पे। बस आप लोगों ने करना क्या है कि आते हुए सिर्फ रिम जो हैं वो सीधे करवाने हैं। मेरा मानना ये है कि जहाँ पर जीप जाती है वहाँ पर बाइक भी जा सकती है। बस आप लोगों की ग्रिप होनी चाहिए बाइक पे। बाइक को भी आप लो गियर में चला सकते हो, जीप को भी आप लो गियर में चला सकते हो। ब्रेक्स इसमें भी हैं, ब्रेक्स जीप में भी हैं, तो पीछे फिर रह क्या जाता है। बस पीछे पत्थर वगैरह रह जाते हैं और बाइक 2 व्हील्स होती है तो बाइक थोड़ी ज़्यादा स्लिप होती है, तो बस आपने हैंडल वो ध्यान से करना है। एक पहाड़ है जिससे आप नीचे देखते हैं, आपको पता होता है कि अगर फ़र्ज़ करें मैं गिरता हूँ तो मैं कहाँ तक जाऊँगा। इधर तो वो चक्कर ही नहीं है ना। इधर आप नीचे देखें आपको कुछ नज़र ही नहीं आता, इधर आपको समझ ही नहीं आनी कि आप जाते कहाँ पे हैं। आप वीडियोस में देख सकते हैं मेरे पास कोई गियर नहीं है मेरे साथ, तो इसलिए मैं सेफ़ साइड पर ही रख कर बाइक चला रहा हूँ। कहाँ पे है? बाइक की आप ब्रेक की आवाज़ सुन सकते हैं। इसके पीछे ये रीज़न नहीं है कि ब्रेक ख़राब हो गई हैं, इसके पीछे ये रीज़न है कि पानी पड़ के ब्रेक आवाज़ करना शुरू हो गई है, क्योंकि ब्रेक सही लग रही है। ये रहा रोड का व्यू, और यहाँ से होके हम लोगों ने नीचे जाना है। वो आप सामने रोड देख सकते हैं वीडियो में। यार इधर सन ब्लॉक होना बहुत ज़रूरी था। अब ये है कि पहुँच के बस घर वाले पहचान लें। ऊपर जाते हुए तो कुछ जीप्स नज़र आई थी, लेकिन अभी तक जो है नीचे उतरते हुए हमें कोई जीप नज़र नहीं आई। जिसने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, पिछली वीडियोस लाजमी देखें, उसमें भी मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जीप वाले आपसे टोटल जो चार्ज करते हैं वो 16,000 है। 16,000 में वो आपको ऊपर भी लेके जाएंगे और वो आपको नीचे भी लेकर आएंगे। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ ऊपर जाएं और आप उनको कम पैसे दे दें, वो आपसे टोटल 16,000 ही चार्ज करेंगे। इवन 2 बंदे ही हों जीप में तो वो आपसे 16,000 ही चार्ज करेंगे एक जीप का। और वही 16,000 हम बचाते हुए ऊपर भी गए हैं और नीचे भी आ रहे हैं। और मैक्सिमम जो मेरी बाइक ने पेट्रोल कंज्यूम किया होगा ना, वो मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ 500 से ऊपर फ्यूल कंज्यूम नहीं किया होगा। क्योंकि जो रास्ता टोटल है वो 13 किलोमीटर जाना और 13 किलोमीटर आना, टोटल 26 किलोमीटर। और नीचे आते हुए तो पेट्रोल ज़रा भी नहीं लगता। यहाँ पर रुक के हम लोगों ने जब राकापोशी को देखा तो ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे पहाड़ थोड़ा जो है वो मूव कर रहा है आगे की तरफ। 1-2 मिनट की 2 मिनट की नहीं। ऊपर जाते हुए भी आपने बाइक राइट साइड पे रखनी है पहाड़ की तरफ, और नीचे आते हुए भी लेफ़्ट साइड पे रखनी है पहाड़ी की तरफ, क्योंकि बाइक कब स्लिप हो जाए कोई पता नहीं होता। आप रोड्स की कंडीशन देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे पत्थर हैं ये और वजह है जिसकी वजह से बाइक स्लिप होती है। तो बाइक कब स्लिप हो जाए कुछ नहीं पता लगता। ये आप नीचे का व्यू देख सकते हैं। अब हमें सामने थोड़ी थोड़ी कराक्रम हाईवे नज़र आना शुरू हो गई है। ये आप सामने रोड्स देखें, अभी हमने इन रोड से होके नीचे उतरना है कराक्रम हाईवे तक। अच्छा, ऐसा होता है कि थोड़े पैचेस आए अच्छे वाले, लेकिन इस रोड पर वो वाला चक्कर ही नहीं है। मतलब सारी रोड ही ऑफ रोड है इसी तरह की। इवन कराक्रम हाईवे से जो रोड फेरी मेडोज़ आ रही है वहीं से ही पत्थर मिलना शुरू हो जाते हैं।
स्टार्ट से ही। सेकंड सामने की बाइक भी है। पर फिर ना पहाड़ों की वो भी 10 सेकंड की बना, और 10 सेकंड की बना। अब हम काफ़ी हद तक नीचे उतर गए हैं, बस थोड़ा सा ही रह गया है। सारे रास्ते आपको ग्रीनरी सिर्फ वहीं पे नज़र आएगी जहाँ पे थोड़ी बहुत आबादी है। अब सबसे पहले बैग लेना है नीचे उतर के, और उनको बताना है कि आप लोग कह रहे थे कि 2 बंदे नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग हो आए हैं। बैग लेने के बाद आगे का सफ़र शुरू करते हैं। दोपहर का 1 बज रहा है। बैग वगैरह बांध लिए अपनी बाइक के साथ। अब कोशिश यही है कि शाम होने से पहले पहले हम लोग बाबूसर क्रॉस कर लें और रात होने से पहले पहले हम नारान तक पहुंच जाएं। कुछ लोगों का कंसर्न ये था कि 125 थोड़ी अंडर पावर है, लेकिन मुझे 125 ने सिर्फ एक जगह पे तंग किया था, वो थी बाबूसर टॉप। उसके अलावा मुझे 125 ने कहीं पे भी तंग नहीं किया, और ये भी फील नहीं होने दिया कि मैं अंडर पावर हूँ। इस जगह पे आके हम लोगों ने अपना पहला स्टे किया है, जिसका नाम है घीनी। यहाँ पे बाइक को थोड़ा रेस्ट दिया है, और यहाँ पे हम लोगों ने पानी वगैरह पिया है। अब पानी पी के हम लोग आगे निकलते हैं। बाइक पर बैग हमने कुछ इस तरह एडजस्ट किए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। देख वीडियो सही बन रही है, वैसे इतना नज़र नहीं आ रहा। ओके। इनसे पूछो रोकेगा तो कोई नहीं हमें, हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये बाबू सर कितनी देर में क्रॉस कर जाएंगे हम? 1.5 घंटे लगेगा। और कोई रोकेगा तो नहीं अगर थोड़ा लेट हो जाए तो? नहीं इस टाइम नहीं रोक, बस आराम से जा सकते। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं 125 अंडर पावर है, 125 अंडर पावर नहीं है। आप लोग वीडियोस में भी देख सकते हैं। मोस्टली मैं गाड़ियों को क्रॉस कर रहा हूँ, गाड़ियाँ मुझे क्रॉस नहीं कर रही। और 125 का एक मेन फ़ायदा ये भी है कि अगर कोई मसला वगैरह आ जाए तो आप लोगों को भी पता होगा कि किस तरह हैंडल करना है। अगर कोई और बाइक हो तो उसका मसला वगैरह जो है वो भी हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन मैंने यहाँ पे काफ़ी वर्कशॉप्स भी देखी हैं जो 125 का काम जानते हैं। जो क्लच फेरी मेडोस जाते हुए टूटा वो यहीं से ही डलवाया। हाँ, ये कह सकते हैं अनकंफर्टेबल, अंडर पावर नहीं है, लेकिन अनकंफर्टेबल भी तब तक है जब तक आपको आदत नहीं हो जाती। जब आपको आदत हो गई एक दफ़ा, जब आप टूर पे निकले, तो फिर आपको वो फील ही नहीं होना। और बाइक चला चला कर आपकी काफ़ी ग्रिप भी हो जाती है बाइक पे, सो इसलिए आपको इसको हैंडल करना भी बहुत ईजी है। ये वही जगह है जहाँ हमने जाते हुए चाय पी थी, अब आते हुए बोतल पी रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी है। दोपहर के 3 बज रहे हैं। ये बाबूसर की रोड पे हम लोग जा रहे हैं। बाबूसर के बाद जो हमारा दूसरा स्टे होगा वो नारान होगा। बाबूसर आकर बाइक थोड़ी अंडर पावर हो जाती है, जो कि उसका हक भी बनता है, क्योंकि टोटल 150 केजी है बाइक के ऊपर, इंक्लूडिंग अस। और जो मेन इशू है वो 2 बंदे, लेकिन आप पहले गियर में रख के चलाएं, बाइक आराम आराम से चढ़ जाती है।
शाम के 4:30 बज गए हैं और हम बेसर के पास पहुंच गए हैं, जहाँ पे है मून रेस्टोरेंट। वीडियो बनाते हुए मैं यहाँ पे कैमरा बंद करने लगा था और कहा था कि अब नारायण जाके कैमरा ऑन करता हूँ, लेकिन इस रोड का व्यू देखें तो कैमरा ऑफ करना यहाँ पर तो ज़्यादती थी ना। नारायण से आगे लैंडस्केप काफ़ी खुला होता जाता है और यहाँ पे बाइक हम तकरीबन 90 to 100 की स्पीड पर चला रहे हैं और आप व्यूज़ वगैरह भी देख सकते हैं। ऐसी रोड्स पर भी बाइक चलाने का अपना ही मज़ा है, और स्पेशली 125। नारायण हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पे हम बैठे हुए पंजाब टिक्का। अब देखते हैं इधर से क्या खाते हैं और खा के फिर आगे निकलते हैं। एक चिकन कढ़ाई कर दें हाफ, और टिक्का पोटी कहाँ पे है उसके बीच, बारबेक्यू कहाँ है? ऐसा करें 3 पीस मिल जाएंगे चिकन सीख कबाब के, 3 पीस वो कर दें। ये आगे चिकन कढ़ाई, साथ में बीफ कबाब। पंजाब टिक्का नारायण में है और इसका खाना काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोगों का नारायण जाना हुआ तो पंजाब टिक्का से खाना लाजमी ट्राई करना। खाना खा के और चाय पीकर हम नारायण से निकल रहे हैं। 6 बजे के करीब हम लोग नारायण पहुंचे थे और तकरीबन 7 बजे के करीब हम लोग नारायण से निकल रहे हैं। आगे का जितना भी सफ़र है वो रात के टाइम ही करेंगे और कोशिश यही है कि सुबह होने से पहले पहले कम से कम गुजरांवाला क्रॉस कर लें। यहाँ पर हमें कुछ बाइकर्स मिले थे जो कि कह रहे थे कि आप लोग पीछे रहें, आपकी बाइक की लाइट थोड़ी अच्छी है तो हमें रोशनी वगैरह मिलती रहेगी। ये लोग भी लाहौर से ही थे और ये लोग नारायण से निकले थे। इन लोगों ने मानसरा तक जाना है हमारे साथ। वहाँ पे ये लोग अपनी बाइक बिल्टी करवाएंगे लाहौर तक बसेस पर, लेकिन हम लोग जो है वो बाइक पे ही जाएंगे लाहौर। रात के टाइम भी पहाड़ों पर बाइक चलाने का अपना ही मज़ा है। व्यूज़ इतने क्लियर नहीं होते, लेकिन इस जगह पर इंतहाई खामोशी है और सुकून से सिर्फ हम लोग ही जा रहे हैं। रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं और बालाकोट के पास हम लोग पहुंच गए हैं। मैंने अपना हेलमेट उतार दिया क्योंकि नींद आ रही थी, जिसकी वजह से अब नींद उड़ गई है हवा पड़ के। यह है बालाकोट वाला पुल। अब ये क्रॉस करने के बाद जो आगे बाज़ार आएगा वो बालाकोट का बाज़ार है। इस वक्त यहाँ का बाज़ार टोटली तकरीबन बंद है। यहाँ से हम लोगों ने लेना तो कुछ नहीं, बस आगे से कहीं से पेट्रोल डलवा के आगे का सफ़र शुरू करते हैं। बालाकोट मुझे पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम लोग एबटाबाद के करीब पहुंच गए हैं। यहाँ से पेट्रोल डलवाया। अब पेट्रोल डलवाने के बाद आगे निकलते हैं। अभी रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं। पेट्रोल डलवा के 60-70 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद यहाँ पे बस हो गई थी। यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया। ये जगह जो है वो है हरीपुर। हरीपुर 15 से 20 मिनट रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं। अब हम लोग टैक्सीला पहुंच गए हैं और रात के तकरीबन 1:30 बज रहा है। आप व्यू वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक ट्रेजेडी हुई थी जो कि आगे जाके आपको वीडियो में नज़र आएगी। अभी उस्मान भाई बाइक चला रहे हैं और बाइक बड़े मज़े से चला रहे हैं कि एकदम ये होता है।
अच्छा, ऐसे मौके पे कोशिश करें कि गलती से भी अगली ब्रेक ना दबाएं, पिछली ब्रेक दबानी है और वो भी एकदम नहीं दबानी कि बाइक स्लिप हो जाए। जाते हुए अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप लोगों को पता होगा हम मरी के रास्ते से गए थे, लेकिन आते हुए हम लोग टैक्सीला के रास्ते से आए हैं। जाते हुए हमारा इस इरादा था नथिया गली स्टे करने का, तो इस वजह से मरी के रास्ते से गए थे और आते हुए हम लोगों ने शॉर्टकट किया ये टैक्सीला के रास्ते से। अभी बाइक चलाकर यहाँ पर थोड़ी देर स्टे किया है। ये जगह मेरे ख्याल से है तरनोल में हम लोगों ने थोड़ा स्टे किया है। यहाँ पे 10-15 मिनट स्टे करने के बाद आगे निकलते हैं। अभी जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन 3-3:30 का टाइम हो रहा है रात के, और इरादा यही है यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत खा लिया जाए। सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोग तकरीबन रवात पहुँच गए हैं। अब रवात से आगे सारा जो हमारा सफ़र है वो जीटी रोड है, और ये देखें हम लोग कितनी देर में कवर करते हैं। अब तो ये हालत हो गई है जहाँ पर भी थोड़ी देर बाइक पर भी रुकते हैं ना तो बाइक पर ही सो जाते हैं। ये हम गुजरहान और दीना के रास्ते के दरमियान में हैं, और जीटी रोड पे जो बाइक की स्पीड मैक्सिमम रही है ना वो 90 to 100 के दरमियान में ही रही है। मतलब जीटी रोड पे हमने बाइक वगैरह को भगाया ही था, क्योंकि दिन की रोशनी में जो है वो जीटी रोड पर सफ़र करना इसलिए ईजी है कि आपको खड्डे वगैरह नज़र आते रहते हैं। अपनी हालत कुछ इस तरह की हो गई थी कि पहले फेरी मेडोज़ ठंड से निकल के चिलास आए हैं गर्मी की तरफ, फिर गर्मी से निकल के नारान आए हैं ठंड की तरफ, फिर नारान से वापस आए हैं ये गर्मी की तरफ। तो जैकेट अभी तक पहनी हुई है, अभी तक गर्मी नहीं लग रही और फील भी नहीं हुआ कि हम लोगों ने जैकेट पहनी हुई है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि जैकेट अभी तक पहनी हुई है। पूरे टूर का जो आखिरी हमारा स्टे है वो खारियाँ अगेन मियाँ जी की दाल। यहाँ से हम लोग दाल खाएंगे और फिर नॉन स्टॉप लाहौर जाएंगे, क्योंकि अब नींद से बुरा हशर हो गया था। यहाँ से चाय वगैरह पी है तो आंखें खुली हैं। इवन ये हुआ था कि एक हॉस्पिटल पीछे था, वहाँ पे रुक के थोड़ी देर स्टे किया है, उधर चेयर्स वगैरह पड़ी हुई थी, तो 10 से 15 मिनट तो वहीं पे नींद आ गई और पता ही नहीं चला। काला शाह काकू के पास हम पहुँच गए हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। और जो टाइम हो रहा है वो सुबह के 9 बज रहे हैं। अच्छा, ये बंदा काम तब करे जब नींद पे आपका पूरा कंट्रोल हो। बाय प्रोफेशन मैं फ्रीलांसर हूँ, और फ्रीलांसर का मेरे नज़दीक नींद पे बहुत कंट्रोल होता है। अब हम लोग शादरा पहुँच गए हैं। शादरा कुछ इस तरह का हाल था। अब जितनी ऑफ रोडिंग करके आए हुए हैं ये वाले खड्डे तो महसूस ही नहीं हो रहे ना। आखिरकार वो जगह आ गई जिसका था इंतज़ार, लाहौर। होपफुली आपको ट्रैवल सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं। अभी जो टाइम हो रहा है वो सुबह के 11 बज रहे हैं। कल 9 बजे के हम लोग निकले हुए थे फेरी मेडोज़ के, और अगले दिन 11 बजे तकरीबन 26 घंटे बाद हम लोग पहुँचे हैं लाहौर। टोटल 26 आवर्स में जो हमने सफ़र किया है वो है 800 किलोमीटर। एक बाइक 2 बंदे, और बाइक कौन सी 125। अगली वीडियोज़ आहिस्ता आहिस्ता मेरी बेहतर होती जाएंगी, और कोशिश यही है कि आगे जो है वो इससे भी ज़्यादा एडवेंचर किया जाए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।